Hello fellow travelers and explorers, welcome back to the Geographical Guide, जहां हम जियोग्राफी, हिस्ट्री, ट्रैवल और करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। आज के वीडियो में हम एक दिलचस्प टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। Why is Canada's population so low? Section 1. The basics. चीजों को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए आइए सबसे पहले नंबर्स के बारे में बात करें। लैंड एरिया के हिसाब से कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, कवरिंग अ वॉपिंग 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इतने बड़ी साइज के बावजूद इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 38 मिलियन के आसपास है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी केवल 4 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। आइए इसकी तुलना बड़ी पॉपुलेशन वाले एक छोटे देश से करें, बांग्लादेश। मात्र 147,570 स्क्वायर किलोमीटर्स। लैंड एरिया वाले बांग्लादेश की पॉपुलेशन 166 मिलियन से ज्यादा है। यहां पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर 1125 लोगों की है। ऐसा कनाडा के साथ क्यों नहीं है, आइए समझते हैं। सेक्शन 2, क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी। कनाडा की कम पॉपुलेशन का एक मेन रीजन यहां का हार्श क्लाइमेट और ज्योग्राफी है। कनाडा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आर्कटिक टंड्रा से ढका हुआ है, जिसकी विशेषता कोल्ड टेम्परेचर्स, पर्माफ्रॉस्ट और लैक ऑफ वेजिटेशन है। इससे ह्यूमन सेटलमेंट्स पर पनपना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही कनाडा के वास्ट बोरियल फॉरेस्ट्स और माउंटेन रेंजेस भी लोगों के लिए बड़ी संख्या में रहना चैलेंजिंग बनाती है। These factors combined lead to a concentration of the population in the more hospitable southern regions. Section 3, Urbanization and Economic Factors. कनाडा की कम पॉपुलेशन का एक और रीजन इसका हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। लगभग 81% कैनेडियंस अर्बन एरियाज में रहते हैं, जिनमें से मेजर सिटीज लाइक टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर। इसका मतलब यह है कि देश के बड़े एरिया स्पार्सली पॉपुलेटेड वाले या अनइनहैबिटेड बने हुए हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी एक रोल प्ले करते हैं। कनाडा की इकोनॉमी मुख्य रूप से नेचुरल रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसी इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित है। ये इंडस्ट्रीज स्पेसिफिक रीजन्स में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, जिससे लोग उन एरियाज की ओर अट्रैक्ट होते हैं और दूसरे एरियाज की पॉपुलेशन कम हो जाती है। सेक्शन 4, इमिग्रेशन एंड बर्थ रेट्स। कनाडा इमिग्रेशन पर बना एक देश है और यह दुनिया भर से इमिग्रेंट्स का स्वागत करता रहता है। हालांकि रेट ऑफ इमिग्रेशन इतना नहीं है कि पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो सके। इसके साथ ही कनाडा की बर्थ रेट रिलेटिवली लो है, पर वुमन लगभग 1.5 बच्चे। इसका मतलब यह है कि पॉपुलेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से बढ़ सकती थी। सेक्शन 5, कंपेयरिंग विद स्मॉलर कंट्रीज। अब जब हमने कनाडा की कम पॉपुलेशन के पीछे के रीजंस का पता लगा लिया है, तो आइए इसकी तुलना बड़ी पॉपुलेशन वाले कुछ छोटे देशों से करें। हमने पहले ही बांग्लादेश को मेंशन किया है, लेकिन आइए कुछ और उदाहरण देखें। 1. जापान। 377,975 स्क्वायर किलोमीटर्स लैंड एरिया के साथ जापान कनाडा से बहुत छोटा है। हालांकि इसकी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और कल्चरल फैक्टर्स के कारण इसकी पॉपुलेशन लगभग 126 मिलियन है। 2. द यूनाइटेड किंगडम। 242,495 स्क्वायर किलोमीटर्स लैंड एरिया वाला यूके कनाडा से बहुत छोटा है। इसकी आबादी लगभग 68 मिलियन है, जो अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और विकास के लंबे इतिहास से प्रेरित है। इन तुलनाओं से पता चलता है कि जियोग्राफी, क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जैसे फैक्टर्स किसी देश की पॉपुलेशन डिटरमिन करने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। So, there you have it. Canada's low population can be attributed to its harsh climate, vast and challenging geography, high levels of urbanization, economic factors, and relatively low immigration and birth rates.
कनाडा की तुलना बड़ी आबादी वाले छोटे देशों से करने से देश की आबादी को आकार देने में इन फैक्टर्स के महत्व पर प्रकाश पड़ता है। कनाडा की पॉपुलेशन मिस्ट्री को समझने की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ट्रैवल एंड करंट अफेयर्स पर एंगेजिंग कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे क्यूरियस।